आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। और आज जो है मौसम तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, लेकिन फिर भी आसमान तो घिरा हुआ, बादल घिरे हुए हैं। लेकिन सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है कि जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करते हुए उसके सामने हम हाजिर हो सकते हैं। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज फ्राइडे है और हम लोगों के लिए तैयारी का दिन होता है। हम इसको कहते हैं तैयारी का दिन, क्योंकि हम सबत के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करते हैं। ईश्वर आपको बरकत दे। जैसे कि हम आज के मैसेज में जाना मांगते हैं, और जिससे पहले हम अपने मैसेज में जाऊं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये शुभ दिन दिखाया कि हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए तुझे धन्यवाद देते तेरे सामने हाजिर हो सकते हैं। खुदा, तू मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं जो बोलूं, एक एक शब्द जो मैं बोलूं परमेश्वर, वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने वाली बनूं। लोग मुझे ना देखें, मुझे तुझे देखने वाले बने। लोगों को भी पवित्र आत्मा से भर दे जो इस वचन को सुनेंगे और दूसरे लोगों को बताएंगे, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। एक बार फिर से हम जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जो मैंने आपको मैसेज दिया था, संदेश, वो मैंने ट्रम्पेट्स के ऊपर, तुरही के ऊपर था, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। और आज जब मैं जारी हूँ, आज मैं पहले तुरही के ऊपर जाऊंगी और मैं अपनी स्क्रीन में थोड़ा सा आपको पावर पॉइंट में जाना मांग रही हूँ, ताकि आपको ये और भी अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के हर वचन को जो है उसको बड़े सादगी से सुने, और सुन के उसको बड़े गौर से सुन के ध्यान दें और अपने मन को तैयार करें। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाशित वाक्य 8:1-7 आज हम लेंगे। पहली तुरही जो कि हम देखते हैं कि पहले आयत जो यहाँ पे लिखी हुई है वो है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छाया रहा। इसके लिए मैंने काफी कुछ पहले ही आपको दे दिया है। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। ओके, 7 फरिश्ते, 7 तुरही। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूप दान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पे जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूप दान लेके उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे फरिश्ते ने क्या करा कि उसने धूप दी, और उसमें जो है वो धूप जो थी उसमें परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं थी। And the smoke of the incense with the prayers of the saints went up before God out of the angel's hand. फरिश्ते के हाथ से जो वो धुआं, जो कि स्मोक जो थी, वहां से वेदी पे से जो उठ रही थी, वो प्रार्थनाएं थी उन लोगों की जिन्हें दूसरे लोगों ने सताया था, और वो परमेश्वर के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। वो प्रार्थनाएं थी जो वहां पे दी गई। अगर हम देखे जाए कि तुरही का मतलब है परमेश्वर का न्याय, और न्याय जो है परमेश्वर लोगों को समय देता है कि वो पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने माफी मांगे और सच्चे मन से परमेश्वर को ग्रहण करें। और इसमें जो है, जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है, और वो कहता है धीरज रखो। और धीरज रखने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि लोग जो उन्हें सता रहे हैं वो अपने मन को फिराएं और परमेश्वर के नजदीक आए।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आगे जाएं तो इस्राएलियों पे जो है, जब उन्हें सताया गया, मूसा जो है उसने अपना हाथ जो है आकाश के ऊपर और अपनी लाठी उसने की। निर्गमन 9:23 में देखा जाए तो Moses stretched out his hand staff toward the sky, and the Lord sent thunder and hail and fire and ran down to the earth, and the Lord rained hail on the land of Egypt. क्योंकि मिस्री लोग इजरायलियों को बहुत परेशान कर रहे थे, उन्हें मार मार के काम करवाते थे और उन्हें दुगना काम देते थे। अगर उन्हें 5 घंटे काम करना है तो उन्हें 10 घंटे काम करना पड़ता था। और इस तरीके से इस मिस्री लोगों ने उनके जो लड़के जो थे, जो लड़के पैदा हुए, दाइयों को बोला गया था कि उनको मार दो, क्योंकि वो परमेश्वर का भय खाती थी, इसलिए वो उन लड़कों को नहीं मारती थी जब वो पैदा होते थे। और तो उनको भी सताया गया। तो जब मिस्री लोगों ने इतना कहर इजरायलियों पे बरसाया तो परमेश्वर ने अपना जो है कहर उनके ऊपर बरसाया। इजरायलियों को बचाने के लिए उसने मूसा को चुना, एक नेता के तौर पे इजरायलियों का, एक लीडर के तौर पे, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है था। और इसलिए उसने बोला कि अपनी लाठी आकाश की ओर कर। और उसने जब आकाश की ओर किया तो वहां से ओले और आग और गंधक जो है आसमान से बरसी। ये बोल रहा है कि मिस्रियों के एरिया में हुआ, मिस्रियों के स्थान पे हुआ, लेकिन इजरायलियों के गोशन एरिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब गोशन में कुछ नहीं मिला देखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों के साथ था, परमेश्वर ने उनकी गिड़गड़ाहट सुनी थी और वो चाह रहे थे कि उन्हें मिस्र से बाहर निकाला जाए। और इसलिए फिरौन के मन को परमेश्वर ने कठोर किया, और हर बार जब वो उसका मन कठोर होता था, एक विपत्ति मिस्री लोगों के ऊपर आ जाती थी। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मूसा ने जब अपनी लाठी आकाश की ओर की तो मिस्र पे आग और ओले बरसाई गई। और यहाँ पे जितने भी उनके मिस्री खेतों में जो जानवर जो थे, जो आदमी थे, और उनके खेत बर्बाद हो गए, उनके लोग जो खेतों में काम कर रहे थे वो मर गए, उनके जानवर जो थे वो मर गए जो कि मैदान में थे। और ये फिरौन को दिखाने के लिए कि परमेश्वर इजरायलियों के साथ है। तो ऐसे परमेश्वर जो है अपना कहर लोगों पे बरसाता है, उन लोगों पे जो कि परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। अब हम जाएंगे 7वें इसमें 7 तुरही प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में हम हैं, और मैं 6ठी और 7वीं आयत पढ़ूंगी। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। एक एक करके हर फरिश्ते को मौका दिया गया कि अपनी तुरही को वो बचाए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर ढाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या यूज किया, तुरही। परमेश्वर ने तुरही का मतलब है एक तरह से चेतावनी। पहले चेतावनी दी गई और उसके बाद जो है वो विपत्ति उनके ऊपर आन पड़ी। हेल और फायर, ओले, जिसमें आग के ओले कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि आज भी जब मैं सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि रात को कोई बोल रहा है कि ओले भी पड़े हैं।
वो पानी के ओले हैं, और पानी के ओले भी फसल को नष्ट करते हैं। और ये आग के गोले का कहर जब पड़ता है तो वो भूमि को पूरा जला देता है, और इतना गहराई तक जलती है वो भूमि, तो उसमें कोई उपज नहीं हो सकती। ये परमेश्वर का कहर है, परमेश्वर का न्याय है, जो कि उन लोगों के ऊपर गिरा जो कि परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे। और ये आग जो थी एकदम से ऐसे चमकते हुए जमीन पे गिरी। और यहाँ पे हम देखा जाए कि जो 7वीं विपत्ति जो मिस्री लोगों पे आई, आग और ओले जो कि मिस्र में गिरे, ये उसको जाहिर करता। वैसे ही ये नजारा था जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिराया गया, और इसमें खून मिला हुआ था। खून को अगर देखा जाए तो लाइफ है, और आदमी के शरीर में अगर खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसको इंजेक्शन देता है और उसको बोलता है अच्छा खाना खाओ, डाइट अच्छी लो, ग्रीन्स खाओ, ताकि तुम्हारी बॉडी में खून की कमी ना रहे। तो खून जो है सीसो जिंदगी है। जरा सी उंगली कट जाती, खून निकलता है तो दर्द होता है। और यहाँ पे कहा गया है ओले जिनमें खून बना हुआ था और आग की तरह वो नीचे जमीन पे गिरे, और कितना 1/3 हिस्सा, पृथ्वी का 1/3 जल गई, पेड़ भी 1/3 जल गए, और हरी घास भी 1/3 जल गई। जबकि हरी घास इतना आसानी से नहीं जलती है, लेकिन हरी घास भी 1/3 तरीके से जली। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से परमेश्वर का जो कहर है वो लोगों पर आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसका हिंदी वर्जन भी मैं पढ़ूंगी, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मत्ती 23 के अध्याय में 34, 35 और 36 में मैं पढ़ रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नबियों, बुद्धिमानों और गुरुओं को भेज रहा हूँ। तुम उनमें से बहुतों को मार डालोगे और बहुतों को क्रूस पे चढ़ाओगे। कुछ एक को तुम अपनी आराधनालयों में कोड़े लगवाओगे, और एक नगर से दूसरे नगर उनका पीछा करते फिरोगे। परिणाम स्वरूप निर्दोष हाबिल से लेके बिरिक्या के बेटे जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर के गर्भगृह में वेदी के बीच मार डाला था, हर निरपराध व्यक्ति की हत्या का दंड तुम पर होगा। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इस सब कुछ के लिए इस पीढ़ी के लोगों को दंड भोगना होगा। यीशु मसीह अपने चेलों को ये हिदायत दे रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज अगर हम देखें तो परमेश्वर के नबियों को लोगों ने मार दिया। एग्जाम्पल हमारे बीच में जो है, अगर यशाया नबी को लिया जाए तो उसको आरी की जो मशीन थी उस पे उसको 2 हिस्सों में चीर दिया गया था। यर्मिया को देखा जाए, उसको बार बार जो है राजा जो था वो सता रहा था, और फिर हम देखते हैं कि वो फिर भी परमेश्वर के वचन को लेके जा रहा था। अगर हम देखें यीशु मसीह के चेले, जिन्होंने यीशु मसीह के जाने के बाद जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है तो उन्होंने उनको भी सताया। एग्जाम्पल के तौर पे, नमूने के तौर पे अगर देखें, सो सेंट थॉमस जो यीशु मसीह का चेला था, वो इंडिया में आया और उसने बहुत प्रचार किया क्रिश्चियनिटी को। वो यहाँ पे इंडिया में लेकर आया। यहाँ पे लाने के बाद उसको जो है मार दिया गया। उसने मसीह के लिए अपने आप को, अपनी जान दी। हम देखते हैं पतरस, उसको उल्टा लटकाया गया। पौलुस, उसको कत्ल किया गया,
तलवार से। ये जितने भी चेले हैं जो दुनिया के चारों कोने में फैल गए, उनको लोगों ने सताया, और हम देखते हैं कि ये लोगों ने खुशी खुशी वो जो सताहट है वो सही परमेश्वर के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यीशु मसीह के लिए मरना अनंत जीवन पाना है, और इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो यहाँ पे कह रहा, मैं तुम्हारे पास नबियों, बुद्धिमानों, गुरुओं को भेज रहा हूँ। आज भी अगर देखें हमारे दिमाग में स्टेन्स जो थे, जो उड़ीसा में थे, जिनको जीप में ही उनके 2 लड़कों के साथ जला दिया गया था, वो भी नजारा वो था कि उन लोगों ने जलाया। तो ये कहर जो है, यीशु मसीह जी कह रहे हैं, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ कि इस सब कुछ के लिए इस पीढ़ी के लोगों को दंड भोगना पड़ेगा। ये इस पीढ़ी के लोगों को, अगर जाहिर अगर जब यीशु मसीह जब ये बता रहे थे चेलों को, तो उस पीढ़ी के लोगों के लिए बोल रहे थे। आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, तो हम इस पीढ़ी के लोगों के लिए हम ये समझें कि इस पीढ़ी के लोगों को भी वही भोगना पड़ेगा, वही न्याय उनको सहना पड़ेगा जो कि उस पीढ़ी के लोगों को ने सहा। कह रहा, तुम उनमें से बहुतों को मार डालोगे। हम देखते हैं कि 538 से 1798 का जो समय है, 1260 साल का, उसमें मसीही लोगों को सताया गया, उनको जिंदा जलाया गया, उनको भूखे शेरों के सामने डाला गया, उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया। ये सब मसीही लोगों ने सहा, लेकिन उन्होंने मसीह को नहीं नकारा। वो मसीह में बने रहे, उनके विश्वास में बने रहे। मसीह यही कह रहा है कि तुम उनमें से बहुतों को मार डालोगे। बहुत से मसीही लोगों को मारा गया, सताया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया उन्हें, और जिंदा जलाया गया। ये कह रहा है, तुमने कुछ को आराधनालयों में कोड़े भी लगवाए। पौलुस ने भी 5 बार कोड़े सहे। और हम देखते हैं कि कोड़े लगवाना, आज भी हम देखते हैं कि कई चर्चेस में वही नजारा चल रहा है। लोग आ रहे हैं और चर्चेस में नुकसान कर रहे हैं। चर्च में प्रार्थना हो रही है, लोग उनको सता रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनकी बेंचेस निकाल के तोड़ रहे हैं, और दुनिया भर के जो काम है चर्चेस के अंदर, जो कि बड़ी संजीदगी से लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं, लोग आके उनको सता रहे हैं। तो इस पीढ़ी के लोगों के लिए भी वही दंड है जो कि उस पीढ़ी के लोगों के लिए था। आज भी आराधनालय में लोगों को सताया जा रहा है, और उस टाइम भी सताया जा रहा था। यीशु मसीह ने जो बात करी है वो उस समय की भी थी और आज के जमाने में भी थी। ये कह रहा, हाबिल से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया तक, जकरिया जो था मंदिर में जो था, वो वेदी के सामने खड़ा था और उसको वेदी के बीच में जाके उसको मार डाला। तो वो निरपराध, जिसने कोई अपराध नहीं किया था, उसकी उन्होंने हत्या की। ऐसे मसीही लोगों ने जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, उनको सताया गया, और मसीह जो है चेतावनी के तौर पे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, इस सब के सब कुछ पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी के लोगों को दंड भोगना पड़ेगा। कौन से लोग हैं जो दंड भोगेंगे? वो लोग हैं जो कि मसीह के लोगों को क्या कर रहे हैं? सता रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज है, therefore indeed I send you prophets, wise men, scribes, some of them you will kill and crucify, some of them you will scourge in their synagogues and persecute from city to city, that on you may come all the righteous blood shed on the earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Assuredly, I say to you, all these things will come upon this generation. अब यहाँ पे बताया गया है कि पहले 1/3 पेड़ जल गए, 1/3 घास जल गई, और यहाँ पे कह रहे हैं कि मसीह को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अब जब मसीह को नहीं छोड़ा, यहाँ पे हमने एक जगह इसको मैंने पढ़ा,
और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। ना हरी घास जो है बहुत मुश्किल है जलाना, लेकिन ये हरी घास जो बाइबल में अगर देखा जाए तो ये यीशु मसीह को जाहिर करता है। और यहाँ पे जो है 1/3, इसका मतलब 1/3 का मतलब है पार्शल जजमेंट। ओके, पूरी तरीके से न्याय नहीं होना, लेकिन 1/3 हिस्सा जो है पृथ्वी का, वो उससे न्याय परमेश्वर ने किया। पूरी तरीके से न्याय नहीं किया है। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है तुरही के बाद ही क्या होगा, 7 विपत्तियां इस धरती पर आएंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद आती जाएगी। जैसे कि मिस्र में 10 विपत्तियां आई थी, यहाँ पे 7 विपत्तियां हैं, जो 10 विपत्तियों के मुताबिक उससे कहीं ज्यादा गुना बढ़कर होंगी और बहुत ही भयंकर होंगी। उन लोगों पे ये विपत्तियां आएंगी जो लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं। और परमेश्वर का न्याय जो है ये विपत्तियों के द्वारा जो है पूरा नहीं होगा। उसके बाद जब मसीह आएंगे दूसरी बार 1000 साल के बाद, उसके बाद मसीह का न्याय पूरा होगा। यहाँ पे बताया गया है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को का खून बहाया, ओके, इसलिए उनका न्याय होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए भजन संहिता 105 और 32वीं आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दाऊद क्या बता रहा है। दाऊद जो है उसने भजन संहिता का लेखक है। और 105 के 32 में हम देखेंगे कि दाऊद ने हमारे लिए यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 105 का 32, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। और उसने उनकी दाखलता और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। भजन संहिता भी वही कह रहा है जो कि मती कह रहा है, और जो प्रकाशित वाक्य कह रहा है भजन संहिता भी वही हमें, दाऊद हमें वही बता रहा है। यहाँ पे बताया क्या है, ये जो ट्री है, बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट, जिसने बपतिस्मा देने वाला जॉन यूहन्ना जो था, उसने बताया कि उस ट्री को जो है जो फल नहीं देता उसको क्या कर देना चाहिए, काट डालना चाहिए। यीशु मसीह ने यही कहा था, ये पेड़ जो अंजीर का पेड़ जो है फल नहीं दे रहा, इसको काट डालो। और इस तरीके से कहते हैं, काट डालने का मतलब ये है कि हमारे पास जो वचन है हम क्या उसको अपने पास ही रख रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे यीशु मसीह ने जो सहा वो एक हरा भरा पेड़ के समान है, जिसको कि लोगों ने सताया, मारा और फिर उन्हें क्रूस पे चढ़ाया गया। और फिर तीसरे दिन वो जिंदा होके उन्होंने मौत के ऊपर विजय हासिल करी और शैतान की वहां पे हार हुई। और फिर वो अपने पिता के पास गए, उन्होंने कहा मैंने पूरा किया जो मुझे काम दिया गया था। और परमेश्वर ने उन्हें अपने पास सिंहासन पे, दाएं हाथ पे उनको अपने सिंहासन पे बैठाया। तो ऐसा काम जब मसीह ने किया है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी सताया, मारा, और उसने अपनी जान हमारे लिए दी। अपना खून जो कि बहुत ही बहुमूल्य खून है हमारे लिए बहाया। ये जो न्याय है ये उन लोगों के लिए है जिनको सताया गया, और वो लोग इंतजार में हैं कि हे ईश्वर कब तक ऐसा चलता रहेगा। और यहाँ पे उनको जवाब मिला था कि जब तक और भी लोग जो कि जिनको सताया जाएगा, तुम्हें जैसे सताएगा उन्हें भी सताया जाएगा, मारा जाएगा, जब तक वो लोग नहीं, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, तब तक उन्हें धीरज रखना है, संतुष्ट रहना है और परमेश्वर का न्याय होगा।
और ये 1/3 जो पेड़ जलाए गए, पृथ्वी जल गई, हरी भरी घास नष्ट हो गई। ये परमेश्वर का न्याय था जो कि कहर बन के उस एरिया में गिरा। ओके, देखा जाए तो यरूशलेम शहर को 70 एडी में रोमी हुकूमत ने उसको तहस नहस करके जला दिया था, पूरा खत्म कर दिया था। और ये रोम ने जो है रोम में पिलातुस और महायाजक और जितने भी रूलर थे, अगस्टस सीजर, इन सब का एरिया में जो है लोगों को सताया गया। 538 से 1798 का जो समय है, मसीही लोगों को जो है रोम, पेपल रोम ने ही सताया। तो ये 1/3 जो हिस्सा जो जला है, और वो है ऐसे एरिया में जहाँ पे कि परमेश्वर के लोगों को सताया गया, और उन लोगों के ऊपर ये पड़ा जहाँ पे कि इनका परमेश्वर का न्याय जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। आगे हम देखेंगे दूसरे तुरही में हम जाएंगे अगले वचन में। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना में करूंगी। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया, तेरे नजदीक आके हम तेरी दुहाई दे सकते हैं, तेरी महिमा स्तुति कर सकते हैं। जो आज हमने वचन बांटा है, हम चाहते हैं कि ये लोग इसको सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, इसको ग्रहण करें, इसको दूसरे लोगों तक बताएं, ताकि बहुत सी रूहें बचाई जा सके। यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि कैंसर पीड़ित हैं, ओमिक्रॉन से पीड़ित हैं, या कोविड-19 से पीड़ित हैं, या हार्ट पेशेंट्स हैं, या किडनी, लिवर, एस्थमा, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, जो आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके ऊपर अपना रहम फरमा, उनको चंगाई दे। जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, उनके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। खुदा, तू हमारी प्रार्थना को सुनता, हमारे मांगने से पहले ही तू हमारी प्रार्थना का जवाब देता। और हम चाहते हैं कि जितने लोग इस मैसेज को सुने और वो अपनी प्रार्थना तेरे सामने लेकर आए, उनकी प्रार्थना को सुन, उनको चंगाई बख्श दे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे उन्हें चंगाई दे, ताकि वो तेरे और नजदीक आ सके। जो तुझसे दूर हो गए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनको अपने नजदीकी मिला, उनके मनों को तू छू, उनके मनों में परिवर्तन ला, ताकि वो तुझे ग्रहण कर सकें। प्रार्थना करते हैं जो माएं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो चाहती हैं कि उनके परिवारों में बच्चे की किलकारियां गूंजे, हम उन माताओं को, उन लेडीज को, उन हस्बैंड्स को जो बड़े परेशान है कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं है, उन कपल्स को तेरे सामने लाते हैं। खुदा, उनको तो आशीषित कर, उनके घर में उनको वो गिफ्ट दे जो कि वो मांग रहे हैं, एक बच्चे की गिफ्ट। हम उनको भी तेरे सामने लाते हैं। दिन भर हमारी रहनुमाई कर, जो कुछ भी हम काम करें तेरे भय में करने वाले बने। हमारी खता कसूर गलतियों को क्षमा कर। हम क्या मांगे खुदा, तू हमें मांगने से पहले ही सब कुछ दे देता है। तेरा धन्यवाद हो। यही हमारी प्रार्थना आज के लिए। हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। फिर मैं हाजिर होंगी आपके सामने, और बहुत जल्दी ही मैं दूसरी तुरही के बारे में आपके सामने हाजिर होंगी। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू फॉर द होल डे।